आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आनंद का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल का अर्थ होता है कहां से प्रारंभ होता है। गंगा कहां से प्रारंभ हुई? गंगा का उद्गम स्थल शिवजी की जटा है, हरिद्वार से प्रारंभ हुई। यह इस ट्रेन का उद्गम स्थल कहां से है, यानी कि ये कहां से प्रारंभ होती है। आपकी जाति का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी आपकी जाति कहां से प्रारंभ हुई। जिस स्थान से कोई भी वस्तु या कोई संस्था या कोई जो कहना चाहिए विचार प्रारंभ होता है, वह उसका उद्गम स्थल कहलाता है, वह जन्म भूमि कहलाता है, वह प्रारंभ भूमि कहलाता है, वो प्रारंभ होने का स्थान कहलाता है। तो जैसा आज का हमारा विषय है कि आनंद का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी आनंद कहाँ से प्रारंभ होता है, तो निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें तो आनंद का उद्गम स्थल हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा शरीर के भीतर है, बाहर तो उसका एक्सप्रेशन है, बाहर तो उसकी अनुभूति है। तो उस आत्मा का जो लक्षण है वो आनंद है, क्योंकि हमारी आत्मा सच्चिदानंद है। सत का मतलब वह अविनाशी है, चित्त का मतलब वह ज्ञान दर्शन वाली है, और आनंद उसका लक्षण होता है, आनंद उसका गुण होता है। गुण है कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है। जो जैसे देखिए कि नीम का जो पत्ता होता है वो खारा होता है, तो खारापन नीम के पत्ते से कभी अलग नहीं हो सकता। गुड़ मीठा होता है, मीठापन गुड़ से अलग नहीं हो सकता। गन्ना मीठा होता है तो गन्ने का मीठा स्वाद गन्ने से अलग नहीं हो सकता। चीनी मीठी हो सकती है और मिठास है वो चीनी से अलग नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो उद्गम स्थल है वह उस चीज के लक्षण से अलग नहीं हो सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा आनंद है वो आत्मा का लक्षण है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक बुढ़िया माँ थी, तो वह झोंपड़ी में रहती थी। अंधेरे में उसकी सुई खो गई। अब उसको सुई की आवश्यकता पड़ी, तो उस झोंपड़ी के बाहर में म्युनिसिपैलिटी की वो लाइट थी, वो लाइट के अंदर आकर के सुई को ढूंढने लगी। तो एक युवक भी आया कि माँ जी सुई कहाँ घूमी थी, कि सुई मेरे जो है झोंपड़ी के अंदर घूमी थी। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो मैं सुई को जो है लाइट में ढूंढने आई। हम भी वही गलती करते हैं, क्योंकि आनंद है जो हम पाना चाहते हैं वह तो आत्मा की एम्बेडेड प्रॉपर्टी है, वो आत्मा का गुण है, लेकिन हम उसको बाहरी जगत में ढूंढते हैं, खुली आंखों के जगत में ढूंढते हैं, व्यवहार पक्ष में ढूंढते हैं। भोजन में सुख है, पत्नी में सुख है,
धन में सुख है और अन्य अन्य खाने की वस्तुएं, पीने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, कपड़ों में सुख है और हीरे जवाहरात में सुख है, व्यापार में सुख है, नौकरी में सुख है, वहाँ ढूंढते हैं, परंतु वह हमारी मृग तृष्णा है, वह सुखाभास है। एक हिरणी जिसके की जो है वो अब नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, उसकी महक इतनी तेज होती है कि वो चारों तरफ फैल जाती है, तो वो हिरणी भी इधर उधर भागती है। इतनी सुंदर महक कहाँ से आ रही है? तब ज्ञानी पुरुष आते हैं और उसको ज्ञान करवाते हैं कि तेरी नाभि के अंदर कस्तूरी है, वहीं से सुगंध आ रही है। तब वो उसको ज्ञान होता है, उसकी मृग तृष्णा जो है शांत होती है। हमको भी जब हम प्राय मनुष्य होते हैं, बहिर आत्मा होते हैं। बहिर आत्मा का अर्थ होता है बाहरी दुनिया में सुख को ढूंढना, स्वार्थ की वृत्ति रखना। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे, यानी कि मैं और मेरा के बाहर वह नहीं जाता, उसी परिधि में रहती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा मौज, मेरा मजा, मेरी मस्ती और मेरा सुख उसी में ही खोया रहता है, वह बहिरात्मा है। सामान्य रूप से जो है 90% से अधिक लोग बहिर आत्मा के अकाउंट में रहते हैं, वे मनोरंजन के अकाउंट में रहते हैं। मन का रंजन मनोरंजन कहलाता है। मन भी यही रंजन करता है कि सुख भोजन में है, धन में है, स्त्री में है, कपड़ों में, यानी सुख को बाहर ढूंढता है, वह मनोरंजन है। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष हमको मिलते हैं। देखिए कि ज्ञानी पुरुष का मिलना और हमारा ढूंढना, जैसे स्वामी विवेकानंद है, वह जन्मजात एक साधक थे, जन्मजात है, एक पहुँचे हुए व्यक्ति थे। उनके लिए कहा जाता है कि होनहार बिरवान के और होत चीकने पात, यानी कि जो सपूत होता है, जो महान व्यक्ति होता है, उसके लक्षण जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं, बचपन में ही दिख जाते हैं। स्वामी विवेकानंद बचपन से वैरागी थे, वह बचपन से गुरु की खोज में थे, क्योंकि ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाता है। तभी कहा जाता है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हमारे को गुरु है, गोविंद के दर्शन कराता है, तो इसीलिए जो है वह जो है हम पहले प्रणाम गुरु को करते हैं। गुरु की हम परिभाषा करें तो गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब होता है दूर करने वाला। गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक घना शताब्दियों का अंधेरा हो और छोटा सा जो है मिट्टी का दीपक जला के वहाँ रख दिया जाए तो शताब्दियों का अंधेरा है, तिमिर हट करके वहाँ प्रकाश हो जाता है। हम जो है दिए को प्रकाश की उपमा देते हैं, ज्ञान की उपमा देते हैं। इसीलिए सरस्वती देवी जो ज्ञान की देवी है, कभी भी ज्ञान यज्ञ किया जाता है, ज्ञान का आयोजन किया जाता है, तो सबसे पहले सरस्वती देवी को जो है दीपक जला करके जो है एनलाइटनमेंट किया जाता है कि हे जो है ज्ञान की देवी, आप जो है मेरे अंधकार रूपी इस हृदय के अंदर ज्ञान की प्राप्ति कराना। ऐसा हम उनको दीपक जला करके आशीर्वाद मांगते हैं। तो भाइयों और बहनों, ज्ञानी पुरुष की तलाश चल रही है
स्वामी विवेकानंद ने बचपन में ही बहुत से गुरुओं की तलाश जारी की। कोई भी मनपसंद गुरु नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वो जो है वह कन्याकुमारी के जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मठ था, वहाँ उनके दर्शन किए तो प्रथम दृष्टया गुरु ने शिष्य को पहचान लिया, शिष्य ने गुरु को पहचान लिया, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो है वह केदारनाथ उनका नाम था, तो उनको कहा कि तुम्हारी घर की स्थिति जो है कमज़ोर है, वह अर्थ की दृष्टि से, तो मैं देवी का उपासक हूँ, तुम भीतर जाकर के देवी से आशीर्वाद मांगो कि हमारे अर्थ की व्यवस्था कराओ। तो 2-3 बार बोला तो स्वामी विवेकानंद भीतर देवी के दर्शन करने गए। देवी की जो है वो ज्ञानमय छटा देखी तो वो अर्थ के बारे में मांगना भूल गए और देवी से मांगा, गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट। गॉडेस ने उसको जो है तथास्तु बोला। स्वामी विवेकानंद जो है केदारनाथ से जो है गुरु ने उनको स्वामी विवेकानंद बनाया और देवी का आशीर्वाद मिला, एनलाइटनमेंट मिला, ज्ञान मिला और वो ज्ञानी पुरुष बन गए। देखिए, जब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो एक रूपांतरण होता है, एक नया जीवन मिलता है, एक नई दीक्षा वो प्राप्त करता है। और उस जो है ज्ञान मिलने पे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वह आनंद के उद्गम स्थल को ढूंढना प्रारंभ कर लेता है। तो ज्ञान जो आनंद का उद्गम स्थल ढूंढना है तो सबसे पहले जो है ज्ञानी पुरुष की तलाश करो। ज्ञानी पुरुष हमको उसको ढूंढने की विधि बताएगा, उसका ज्ञान बताएगा, उसका अभ्यास बताएगा, हमको कुंडलिनी जागरण कराएगा। तो उससे हमारी दृष्टि है ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। ऊर्ध्वमुखी होने पर हम स्नेह स्नेह जो है अभ्यास करते करते उस उद्गम स्थल जो आनंद का है उसको ढूंढ लेते हैं। तो देखिए, हम अगर जन्म जन्मांतर से जो है भटकते आए हैं कि जीवन के अंदर खाया पिया मौज मजा बस्ती और आया राम गया राम, जैसे आए थे वैसे चले गए, ये करते करते जन्म जन्मांतर में बहुत से जीवन निकाल दिए। लेकिन मनुष्य जीवन है बहुत ही सार्थक जीवन है, अद्भुत जीवन है और ये सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो हम जो है इस सर्वश्रेष्ठ जीवन की उपादेयता देकर और हमारा भाग्योदय कर्मोदय पुण्योदय होना जरूरी है। तो वो होने से हमको जो है उदय प्रारब्ध के अधीन जो है गुरु मिल जाता है। गुरु का जो है पुण्योदय, हमारा पुण्योदय, गुरु का जो है कहना चाहिए कि जो कहना चाहिए कि वह निमित्त भाव, हमारा निमित्त भाव और द्रव्य क्षेत्र काल भाव संजोग सभी मिलकर के ज्ञानी पुरुष हम तलाश लेते हैं। ज्ञानी पुरुष हमको 1 घंटा 2 घंटे में ज्ञान देकर के हमारी आर्ट ऑफ द विजन है, हमारा जो ज्ञान चक्षु है वह खोल देता है, थर्ड आई खोल देता है और हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है कि नो ऑनरशिप और सम्यक दर्शन होता है नो डूअरशिप, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और यह शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, संजोगों के अधीन है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और कुदरती रचना जो है वह कुदरत के जो अवयव है वो जब बदलते हैं तो उसकी रचना कहलाती है। तो कुदरती रचना और कुदरत का कानून जिसके ऊपर
द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमारा उदय और प्रारब्ध चलता है, वह कुदरत का कानून है। ये सारा जो है हमारे को प्रकृति करवाती है, नेचर करवाती है, यानी कि कुदरत इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। हम तो उसके अधीन हैं। हमने तो पिछले जन्म के अंदर जब हमारी आंसर शीट को क्लोज किया, यानी हमारा आयुष्य पूरा हुआ, तो उस आंसर शीट यानी पिछले जन्म में हमने जैसे जैसे भाव डाले थे, वह कॉजल बॉडी जो है हमने इस जो है वो हमारी प्रकृति रूपी को हमने सबमिट कर दिया, यानी कि जो है हमारा ये कुदरत है उनको दे दिया। और कुदरत ही एग्जामिनर है। इस जन्म के अंदर कुदरत हमारे को मार्किंग कराती है, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन जैसा हमने उस आंसर शीट को हल किया उसके अनुरूप रिजल्ट देती है। यानी कि जैसा हमारा जो है वो जो है हमारा भीतर का जगत है, उसके अनुरूप ही हमको प्रारब्ध और उदय देती है। तो उदय के अधीन ही सारा हमारा भुगतान होता है, हिसाब होता है, लेन देन होता है। अब प्रश्न ये है कि वह उद्गम स्थल हमको कैसे मिलेगा। हमारे को ज्ञान मिलते ही हम अंतर आत्मा पद पर बैठ जाते हैं, बहिरात्मा पद छोड़ देते हैं। वहाँ पर हमारा जो है सम्यक ज्ञान, दर्शन, विजन के अंदर आ जाता है, उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो डेवलपमेंट होते होते जो है वो मैच्योरिटी पर जाता है। तो इस तरीके से जो है हम भीतर की जगत में गोते लगाने लगते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये 3 प्रश्न भीतर के जगत में खड़े होते हैं। तब जाकर के वहाँ पर जो दर्शन का जन्म होता है और हमको जो है उसकी अनुभूति चालू होती है। और अनुभूति धीरे धीरे करते करते वो हमें आनंद का खजाना है, दरिया है, वो मिलता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति भाग्यशाली होता है, तब जो खेत जोतता है और हल जो ही गहरा जमीन में बैठता है, तो उसको जो है वह जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाता है, यानी कि उसका भाग्योदय हो जाता है, लॉटरी खुल जाती है। उसी तरीके से हमारे को ज्ञान मिलते ही ज्ञानी पुरुष जब हमको भीतर के जगत में गोते लगाने के लिए कहते हैं, तो हमारा भीतर जगत में जो हमारा प्रभु ईश्वर भगवान परमात्मा विराजमान है, उसकी खोज चालू हो जाती है। और जो ही हमको आत्मा का स्पर्श हुआ, तो ही हमको आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। देखिए, ज्ञान के साथ हमको ज्ञानी पुरुष 3 ग्राफ देते हैं। सबसे पहले तो हमको वो घंटा 2 घंटा में यह प्रतीति करा देते हैं कि तुम 100% शुद्ध आत्मा हो और समस्त जीवित प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करो। वह ईश्वर का स्वरूप होता है। वह सामान्य दृष्टि से सारी आत्माएं एक है, चाहे मनुष्य की हो, पेड़ की हो, पौधे की हो, गाय की हो, भैंस की हो, तीर्थंकरों की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की, सब एक जैसी है। और जो ये विविधता दिखाई देती है, उस विविधता का जो मुख्य कारण होता है, वह कारण है अपने अपने कर्मों के अधीन जो है उदय प्रारब्ध मिलता है। उपादान के अनुसार ही उदय और प्रारब्ध होता है। तो भाइयों और बहनों, हमको जो है ये प्रीति हो जाती है 100%। रात को 12 बजे भी कोई जगावे तो हम कहेंगे रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो मैं जो है नामधारी देहधारी पैकिंग हूँ, लेकिन रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। समस्त आत्माएं शुद्ध आत्मा हैं और इस दुनिया में
सारे प्राणी हैं, वो निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा है, सारे ही निमित्त है, कोई भी कर्ता नहीं बन सकता, इसीलिए समस्त निमित्त और अकर्ता है और वो निर्दोष है, क्योंकि वो अपने आप हमारे संपर्क में नहीं आ सकते। उनको तो जैसा जैसा हमारा हिसाब होता है, उनको जो है ये जो हमारी कुदरत है ये लाके खड़ा कर देती है। तो हमें तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि वो हमें एनओसी देने आया है, वो हमको मुक्ति भेजने के लिए आया है, ये हमारे कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आया है, वो हमारा हितैषी है, हमें उसको नमस्कार करना चाहिए, उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, उसकी कृतज्ञता नापनी चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आनंद का उद्गम स्थल है वो हमने स्पर्श किया। आत्मा का स्पर्श करते ही हमारे पूरे शरीर में आनंद के हार्मोन्स दौड़ने लग जाते हैं। देखिए, जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे जो है नेगेटिव हार्मोन्स बॉडी में पैदा होते हैं, और जब हम आनंद की स्थिति में होते हैं तो हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स जो है वो बॉडी के अंदर घूमने लग जाते हैं, और वो हार्मोन्स वो बॉडी में घूम करके हमारी एक एक कोशिका को प्रफुल्लित करते हैं, आनंद की जो है स्थिति जगाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमको उद्गम स्थल मिल जाता है, यानी आत्मा का स्पर्श होता है, वह सम्यक चारित्र कहलाता है। यानी कि उद्गम स्थल का मिलना वो सम्यक चारित्र है, और जो है नो ऑनरशिप का अर्थ होता है कि वो हमारा सम्यक ज्ञान है, नो डूअरशिप है, वो हमारा सम्यक दर्शन है, और जो कुछ भी मन वचन काया की क्रिया चल रही है उसको कुदरती रचना मानना, ये सम्यक तप है। सम्यक तप एक साधना है, और साधना लंबी होती है। जो ही हम सम्यक तप को टच करते हैं, त्यों ही जो हमारी अज्ञानता नाश होने लग जाती है। सम्यक तप का कुदरती रचना और अज्ञानता का अविनाभावी जो है संबंध है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम मनोरंजन करते हैं तो हमारा जो है यह जो है अज्ञान बढ़ता रहता है, और हम आत्मरंजन में आ जाते हैं, यानी कि जो है हम जो सम्यक तप करने लग जाते हैं, तब हमारे को आत्मा का स्पर्श होता है, यानी आनंद का उद्गम स्थल में मिल जाता है। 3 ग्राफ हमारे सामने, हमको 100% जो है ये एहसास हो गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो है वो कहना चाहिए साईं बाबा की भाषा के अंदर, ये हमारे को जो है ये अनुभूति हो गई कि श्रद्धा हो गई कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो हमको ये सम्यक तप की अवस्था में आ गया। सम्यक तप बढ़ता जाता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये होते होते साधना करते करते हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, यानी कि हमारा जो भीतर का जो आनंद का उद्गम है उसकी जो है हमारे कहना चाहिए कि हमारा उससे मुलाकात होती है, हम उसको स्पर्श करते हैं और आगे से आगे बढ़ने जाते हैं। जो जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता जाता है, त्यों ही जो है हमारा ये जो आनंद का स्रोत है ये विकसित होने लग जाता है। आपने कभी झरना देखा होगा, तो झरना जब जो है किसी भी पहाड़ की जो है कि पत्थरों को काट करके गुफा बना के बाहर आता है तो रिसता जाता है, और ज्यों ज्यों छेद चौड़ा होता है त्यों त्यों उसका फ्लो बढ़ता जाता है। तो आनंद का प्रभाव भी इसी तरह से ज्यों ज्यों हमारे को आत्मा की गहरी गहरी अनुभूति होने लग जाती है, स्पर्श होने लग जाता है, वार्तालाप होने लग जाता है, आत्मा से हम संबद्ध हो जाते हैं,
तो हमारा स्नेह स्नेह जो है हमारा आनंद का जरिया बढ़ता जाता है और हमको आनंद विकसित होने लग जाता है। तो भाइयों और बहनों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों मुक्ति के मार्ग है। मुक्ति का अर्थ है कि आनंद के सागर को स्थायी रूप में प्राप्त कर लेना, यानी कि जो शाश्वत सुख है वह शाश्वत सुख हमको मिल जाए, क्योंकि जो हमारा ये बाह्य सुख है, जिस पलड़े पे हम झूलते हैं, कभी सुख का पलड़ा कभी दुख का पलड़ा, ये झूलते झूलते जन्म जन्मांतर के अंदर हम बोर हो जाते हैं कि हमको ऐसा जीवन मिले कि जहाँ दुख हो ही नहीं। तो उसी के लिए हमने ये सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जो है यह प्रोग्राम चालू किया है, और इससे हम आनंद का जो झरना है उसको स्थायी रूप से प्राप्त कर लेते हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और स्नेह स्नेह सभी आनंद का झरना उसको प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।